पार्टी ने, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने एक टास्क फोर्स बनाया है। कोविड-19 के समय पार्टी एक रिलीफ देगी लोगों को, एक है। दूसरा, बीमार लोगों को कैसे मदद पहुंचाएगी, है ना, कैसे पहुंचाएगी। इसी पर हम लोगों से रिपोर्ट मांगा गया था। रिपोर्ट 3 घंटा पहले, 4 बजे के पहले 3 बजे लगभग भेज दिए। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, उसी पर डिस्कशन हुआ कि हम स्टेट में क्या किए। तो जो स्टेट में किए हैं, आप लोग से बराबर बोलते रहे हैं कि स्टेट ने कोविड के समय में, स्टेट गवर्नमेंट ने, खास करके हमारे मुन्ना गुप्ता जी उसमें लगे रहे कि जितने हॉस्पिटल थे शहरों में, जमशेदपुर हो, रांची हो, बोकारो हो, धनबाद हो, जितने थे उस सब में बेड बढ़ाने का काम, ऑक्सीजन बढ़ाने का काम किया और वेंटिलेटर की व्यवस्था की। हो सकता है उसमें कमी हो, अफरा तफरी हो, एक ही दफे सब जुट गए, ज़्यादा संख्या हो गई, उतना तैयारी हमारी नहीं थी। तैयारी नहीं थी तो इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की कि जो उनको आगाह करना चाहिए था हमको कि इस तरह का वेव आने वाला है, सेकेंड वेव में इस तरह का होगा, ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन होगा, ज़्यादा लोग फैटलिटीज में ज़्यादा होगा, वो नहीं किया और एकाएक हम लोगों को पास आ गया। इसलिए हम लोग जल्दी से, आप देखे होंगे कि ऑक्सीजन यहाँ से भेजा गया दूसरे राज्यों में। हमारे यहाँ तो कमी हुई शुरू में, थोड़ा सा हुआ एक आध दिन, लेकिन बाद में हमारा सिचुएशन सुधर गया, पेट बढ़ गया, सब कुछ हो गया। एक चीज हम लोग जो देखे वो है कि लोगों की शिकायत रही कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ भी व्यवस्था होनी चाहिए इस तरह से, ताकि लोग डिस्ट्रिक्ट से शहर में नहीं आने पाए। ये व्यवस्था हम शुरू करते हैं। वरना गुप्ता जी कभी मिलिएगा, आज तो समय नहीं है तो बताएंगे कि कैसे हम कर रहे हैं। जिला अस्पताल में, सब डिविजनल अस्पताल में, फिर प्रखंड में जो अस्पताल है, कम्युनिटी सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वहाँ कैसे व्यवस्था करते हैं। एक उदाहरण देंगे, जैसे प्रखंड में जहाँ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहाँ सरकार ने तय किया है कि 2 एम्बुलेंस खरीदेगी। जहाँ कोई बीमार हुआ तो उसको जरूरत के अनुसार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, अगर जरूरत ज़्यादा रही तो फिर रांची में या जहाँ के लोग हैं वहाँ के बड़े हॉस्पिटलों में ले जाएगी। ये व्यवस्था पहले दफे झारखंड में होने जा रहा है, अच्छी व्यवस्था है। दूसरा व्यवस्था हम लोगों ने किया है, जितने भी हमारे एमएलए एमपी हैं, उसको अपना फंड दे करके हम लोग एम्बुलेंस खरीदे। हमने भी खरीदा, पन्ना जी ने खरीदा, आलम बदल जी ने खरीदा, सभी एमएलए खरीदे, 18 एमएलए हमें सबों ने 2-2 खरीदने के लिए दे दिया। अभी डिलीवरी नहीं हो पाई है, दुकान बंद है, नहीं हुई है। 15 दिन 20 दिन जो लगेगा, हमारे तरफ से कांग्रेस पार्टी के एमएलए एमपी के तरफ से 2-2 या कुछ लोगों ने ज़्यादा भी दिया। ये एम्बुलेंस लोगों की सेवा में बराबर रहेगी, ये व्यवस्था की हम लोग। फिर आपने देखा होगा कि किस तरह से हम लोग कंट्रोल रूम चलाए। यहाँ डॉक्टर की टीम रख के, परवेज नैयर साहब थे, आलोक जी थे, हमारे तुलसियान जी कहाँ चले गए का, प्रदीप तुलसियान जी वो यहाँ हेड रहे यहाँ पर। और किस तरह से चलाए हम लोग, ना केवल उनको बेड दिलाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था जगह जगह हॉस्पिटल में भेज करके कराए, बल्कि यहाँ से सलाह भी दी, सलाह भी डॉक्टर लोग दिए कि आप ऐसा कीजिए। हमको बोला कि सर्दी खांसी तो टेस्ट करा लीजिए, नहीं व्यवस्था नहीं, हम जहाँ शहर में जाते तो ठीक है, फला फला लिख लीजिए, इसको खाइए, है ना, जिंक टैबलेट खाइए, विटामिन सी खाइए, और जो जो होता है 4-5 मोबाइल उसको खिलाए, तो वो अच्छा भी उससे हो गया, है ना। इस तरह से हमारी पार्टी, हम कहेंगे, हमने बोला भी अपने नेतृत्व को कि पहली दफे मैं देख रहा हूँ कि संकट की घड़ी में पार्टी, कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी है जो, हम सरकार में भी हैं लेकिन पार्टी का वजूद अलग रखे, पार्टी को अलग ढंग से चला रहे हैं, हम लोगों के बीच भेज रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि हम सब जगह अनाज बांट रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, साबुन बांट रहे हैं, सैनिटाइजर को हम लोग छोड़ दिए, बल्कि गांव देहात में उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं समझता नहीं है, तो हम उसको लिए साबुन बांट रहे हैं, जगह जगह सब साबुन बांट रहे हैं। तो हम लोगों के बीच में एक सेवा भाव से, ना केवल पॉलिटिकल पार्टी बल्कि सोशल सर्विस का एक सेंटर हम अपना ऑर्गेनाइजेशन को मानते हैं और उसके अनुसार कर रहे हैं। तो मुख्य चीज़ यही थी
व्यवस्था कहते हैं जो हम लोग किए हैं उसी के हिसाब हम लोग दे रहे थे कि हम ये किया, ऐसा किया, वैसा किया। आज आगे टास्क 2-3 दिन के बाद मिलेगा, वो सब जगह का हिसाब ले रहे हैं पूरे देश का, और फिर अपना निचोड़ निकाल करके गाइडलाइन जारी करेंगे कि कैसे हम आगे बढ़ सकते, ताकि ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हो गया। ठीक है, पॉजिटिविटी रेट बहुत कम हो गया है, 3% बचा हुआ, 97 ना खत्म हो गया, अब आ गया रिकवरी रेट हो गया। हाँ, तो ये जो हो गया, ये हो गया, तो इससे हमको खुश नहीं होना है, आपको तैयार रहना है। क्या है कि ये सेकेंड वेव के लिए हम तैयार नहीं थे, इसलिए अफरा तफरी मची। आपको इसके दोस्त सेंट्रल गवर्नमेंट का उसकी जिम्मेवारी थी, आपको व्यवस्था करती, हम आपको ये हमारे हमको आगाह करती, हम तैयार रहते। ये है। दूसरा ये हुआ कि सेंटर से हमको मांग करना है कि कोई भी सरकार जहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर जहाँ जहाँ है, वहाँ की सरकार की जिम्मेवारी होती है कि टीका खरीदे और पूरे नागरिक फ्री कर दे। इसके पहले 70 सरकार की है, नहीं कहते कि 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में जितने भी टीके पड़े कांग्रेस के रिजीम में, वो राज्यों को नहीं खरीदना पड़ा, सीधे सीधे केंद्र सरकार खरीदी और राज्यों को टीका लगाने का आदेश। ये केंद्र सरकार जो है, ये अभी जो है, ये फेडरलिज्म के सिद्धांत के खिलाफ जा रही है। ये राज्यों को कह रही है कि आप अब कहाँ से खरीदेंगे, खरीदना पड़ेगा तो खरीदेंगे, खरीद रहे हैं, हम फ्री कर दिए हैं। इसके लिए 250 करोड़ रुपए का हम प्रावधान कर दिया है झारखंड सरकार ने खरीद करके फ्री देने का, अलग बात है। लेकिन हम कहेंगे कि बीजेपी केंद्र सरकार अपने जिम्मेवारी से भाग रही है, इसको है। और उल्टा मतलब आपके यहाँ तो इतना नुकसान हो गया, कहाँ नुकसान किसने देखा? वो कह रहा है कि 37%, 37.5% आपका डैमेज हो गया। हमारे मंत्री हैं कि हिसाब लिए तो 4 पॉइंट कितना, 4.6% डैमेज हुआ है, जबकि माना गया है कि स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल में कि 10% डैमेज होगा। कहीं भी कुछ होता है तो 10% टीका डैमेज होगा, ये स्टैंडर्ड माना गया है। हमारे यहाँ 6.30 देश में 6.5 डैमेज हुआ, हमारे यहाँ उससे भी कम हुआ है। ये कुप्रचार जो कर रही है बीजेपी हमसे खिलाफ, हम इसकी निंदा करते हैं। नहीं, केंद्र देखिए, झारखंड की प्रशंसा कांग्रेस पार्टी ने जो सेंट्रल नेतृत्व है उसने तक की ही, अगर खुल करके बोले कि झारखंड में काम हुआ है। लेकिन कह रहे हैं कि अगल बगल के जितने भी राज्य हमारे जान पहचान है, वो तुमसे बिहार में तो रहे ही हैं, जिंदगी भर वहीं काटे हैं हम, यहाँ झारखंड बनने के बाद इधर आए हैं, उधरे थे, तो जान पहचान काफी है ना। बंगाल में भी जान पहचान है बगल के जिलों में, वो सब प्रशंसा करते हैं कि झारखंड बहुत अच्छा काम किया है इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। एक तो लगा ही नहीं कि लॉकडाउन हुआ, कोई छोटा छोटा प्रतिबंध लगा करके दुकानें खुली रहे, लोग आते जाते, लास्ट में जाकर के ई पास का सिस्टम लगा के कुछ लोगों को रोक दिया, जरूरी था। अब उसका फायदा मिला हमको कि पॉजिटिविटी रेट बहुत कम हो गया, बहुत खत्म हो गया, खत्म होने की कगार में। लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है, आपको सावधान रहने की जरूरत है। और बात हुआ तीसरे वेब के लिए बच्चों को, जो आने वाला बच्चों पर ये हो रहा है कि बच्चों को ज्यादा तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, उसकी व्यवस्था हमको करनी है। हमको उसके लिए वेंटिलेटर बनाना है, उसके लिए चिल्ड्रन स्पेशल चिल्ड्रन वार्ड बनाना है, जो सरकार कर रही है, बन्ना गुप्ता जी कर रहे हैं। ये सारी व्यवस्था थर्ड वेव के लिए भी तैयार हैं और पूरे लिए। और सबसे बढ़िया हुआ, प्रशंसा हुई पार्टी द्वारा कि हमारे ग्रामीण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री ये है कि मनरेगा में अच्छा काम, देश में बढ़िया काम, सबसे बढ़िया काम हुआ है मनरेगा में लोगों को। इस घड़ी में हमको कोविड-19 से लड़ना भी है, साथ में लोगों को रोजगार भी देना है, तो इनके यहाँ से काफी हुआ। और बन्ना गुप्ता जी तो काफी की, जितना काम हो रहा है वो हेल्थ विभाग से मैंने इनके दस्तखत से ही होता है, मुख्यमंत्री जी हैं और ये हैं, सब मिलकर कर रहे हैं। हमारी सरकार टोटल में कहेंगे, हमारी सरकार बहुत अच्छा है। सरकार की, हेमंत सोरेन की सरकार की प्रशंसा बहुत काफी हो रही है, सब जगह हो रही है, सभी लोग कर रहे हैं। फिर इनका भी कृषि विभाग का काम बढ़िया हुआ कि पहले दफे हुआ, आपका के मार्फत हम कहना चाहेंगे झारखंड के लोगों को, कृषक तो जानते हैं, लेकिन कृषक के अलावा जो लोग हैं उनको बताना चाहते हैं। लोगों के, किसानों का कहना है कि पहले दफे झारखंड बनने के बाद ऐसा हुआ
कि बीज और खाद बांटने का जो निर्धारित तिथि होता था राज्य सरकार द्वारा, उसके 1 महीना पहले मिलता है। वो जून के अंत में, जुलाई के शुरू में खाद मिलता था और बीज मिलता था। तब तो किसान खरीद कर अपना बीज लगा देते थे, खाद लगा देते थे। लेकिन पहले दफे जगह जगह हर जिले में बंटना शुरू हो गया है, खाद भी मिल रहा है, बीज भी मिल रहा है। ये सारी चीजें ये पहले दफे कृषि विभाग द्वारा, पन्ना जी का तो आप सुन ही लिए, ग्राम विकास का सुन ही लिए, और हमारा तो देख ही रहे हैं। वित्तीय स्थिति बहुत ज्यादा खराब नहीं होने देगी। इस पीरियड में जो रहा सुरक्षा सप्ताह रहा, उसमें ऑब्वियस कारण थे कि गाड़ियों का आना जाना बंद हो गया, तो बेड से हमारा जो होता है, तो इनकम होता है, कमी आ गई। लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कमी आई है, हमारी गाड़ियाँ चलती रही ई पास के द्वारा ही, तो कम कमी आई है। एक्साइज में भी कमी आई है, एक्साइज से भी हमारा पैसा आता था, तो 2 बजे तक दुकान बंद की, 12 बजे तक दुकान बंद, ये इससे भी कमी आई, इससे कमी आई है। अब इसका आकलन हम लोग कर रहे हैं, 1-2 दिन में मिल जाएगा, तो पूछिएगा तो बता देंगे। अरे ये कमी आई है निश्चित रूप से, लेकिन इसकी भरपाई हम कर लेंगे। अभी अनलॉक जो हो रहा है, उसमें हम, हमारी उम्मीद है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, अनुभव है राज्य का, तो हमको दिक्कत नहीं होगी, हम कर लेंगे। जबकि जीएसटी कंपनसेशन हमको नहीं मिल रहा है। अभी कहते मीटिंग हुई 28 को, कहा, लेकिन कोई असर, पता नहीं असर पड़ा कि नहीं पड़ा। 1516 करोड़ रुपए हमारा बाकी है हमारे हिसाब से, तो नहीं मिला है अभी। अगर मिल जाता तो हमारा काफ़ी बढ़िया होता है, हमको मदद मिलती। फिर कोयला का भी पैसा बाकी है, 65,000 करोड़, फिर 70,000 करोड़ मोदी जी बराबर चिट्ठी लिखते रहते हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। केंद्र सरकार हमारे साथ सौताला व्यवहार करती है, इसमें कोई हमको कहने में गुरेज नहीं, कोई हर्ज नहीं है, ताकि हमको कुछ पैसा मिलता ही नहीं। पहला तो हमारा पैसा बचता, कुछ हम बढ़िया स्थिति में रहते। अगर फ्री का 18 प्लस के लोगों के लिए, आयु के लोगों के लिए अगर फ्री का मिलता, हमको पैसा नहीं लगाना पड़ता, तो हमारी स्थिति बेहतर होती। हाँ हाँ हाँ, ये बात। हो गया इधर करो। आप बताइए क्या मनरेगा के साथ भी रोजगार देना नया कोई प्लानिंग आपने किया है? ग्रामीण क्षेत्र में लोग टीका लेने नहीं जा रहे, उसको लेकर संगठन के जरिए किस तरह से आप लोग प्रेरित करेंगे लोगों को? तरह तरह के जो भ्रांतियां पहले सरकार की ओर से एक नया योजना तो नहीं कहेंगे, एक संगठन बनाकर ग्राम पंचायत में, हर एक ग्राम पंचायत में 8 से 10 आंगनवाड़ी सेंटर, किसी भी पंचायत में चले जाइए, सभी आंगनवाड़ी सेंटर को एक्टिवेट किया गया। अभी हाल के दिनों में आपका सहायिका, सेविका, JCLPS के सखी मंडल, मुखिया, एएनएम, ऐसे लोग का 7 का समूह बनाया गया और हर एक आंगनबाड़ी सेंटर में एक ऑक्सीमीटर और जो टेम्परेचर नापने के लिए टेम्परेचर मशीन जो होता है, किट, दवा का किट, वो भी देने का हम लोग व्यवस्था है। और इसका काम होगा, जब एक पंचायत में 8 या 10 आंगनबाड़ी सेंटर है, तो हमको नहीं लगता है कि 200-300 से ज्यादा परिवार एक आंगनबाड़ी सेंटर के अंदर, वो घर घर जाकर उसका जांच करा रहा और उसी में कहता है कि टीकाकरण करने से आने वाले समय में आपको ये महामारी से दूर में रखा जाएगा। तो ये जो है झारखंड की सरकार, हेमंत की सरकार, हम लोगों ने मिलकर इस ड्राइव को हम लोग चला रहे हैं। और देखिए, ये ड्राइव चलाने के बाद जो हम लोग को लग रहा था कि ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा केसेस आएगा, पॉजिटिव केसेस आएगा, वो इन दिनों में देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी कम आ रहा है। हम पाकुड़ का बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 2 दिन ड्राइव चलाकर 8,000 आपका टेस्ट किया गया, सिर्फ 3 पॉजिटिव केसेस मिला। तो हमारी सरकार शहर की ओर नहीं, ग्राम की ओर भी गया है और ग्राम में बढ़िया काम कर रहा है। एक टीम जो आंगनबाड़ी सेंटर के माध्यम से, मुखिया के माध्यम से, जैसे भी सबको मिला जुला कर हम कर रहे हैं, वो घर घर जाकर सबका जो है लेखा जोखा भी ले रहा है कि बीमार है कि नहीं है, बाहर से आया कि नहीं आया, और वैक्सीनेशन देने के हम लोग काम कर रहे हैं।
इसलिए हमको नहीं लगता है कि झारखंड में आने वाले समय में अगर भारत सरकार सही समय पर अगर वैक्सीन देता है तो तमाम लोगों को हम लोग रोजगार के लिए कुछ नया प्लानिंग किया, क्योंकि इसके बाद बेरोजगारी बढ़ेगी और लोग से रोजगार हमारा रोजाना जो है मैंडेट बढ़ते जा रहा है और नई नई योजना हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। अभी दीदी बगीचा योजना हम लोग लॉन्च किए। आप जानते होंगे कि बिरसा हम योजना जो हम लोग चला रहे थे प्लांटेशन, तो विगत साल के जो अनुभव था हमको, वो हमारा यहाँ जो है छोटे छोटे पौधा, फलदार पौधा, वो बाहर से लाने के हमने काम किया। इस बार भी लाने की काम किया, लेकिन हम हर गांव में एक कम से कम नर्सरी हम लोग खोलना चाह रहे थे जैसे इसके माध्यम से। उसके लिए हम लोग रोजगार देने के काम कर रहे हैं। हमारा माने जल समृद्धि योजना चल रहा है, हरित क्रांति योजना चल रहा है, ऑटो खेल योजना हमारा चल रहा है, दीदी बाड़ी योजना चल रहा है। तो सारी योजना हम लोग एक्टिवेट कर दिए और भी लोगों को रोजगार को जोड़ने के लिए हम लोग अभी विचार कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग आज दूसरी स्टेट से यहाँ के लोगों को ज्यादा मैंडेट मिल रहा है और लोगों का पलायन भी बहुत कम।